हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि वेक्टर गुणनफल क्या होता है, यानी वेक्टर अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम पहले समझाएंगे, इसके बाद आपके गुण समझेंगे। तो क्या होता है, किन्हीं दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण और उनके बीच बने कोण की संज्ञा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ए क्रॉस बी, क्या बताया हमने, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो अब हम क्या समझाने जा रहे हैं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर गुणनफल के गुण। तो इसका फॉर्मूला हम साइड से लिख देते हैं। क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब हम आपको समझाएंगे वेक्टर गुणनफल के गुण क्या होते हैं। तो नंबर एक वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता। क्या बताया, वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता। बहुत शॉर्ट में लिखेंगे जिससे वीडियो छोटा बने, अच्छा समझ में आए और आप समझ सकें। तो क्या है, यह क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है तो इसको समझाते कैसे नहीं है। माना दो वेक्टर हैं, क्या माना दो वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं, जिनके बीच थीटा कोण है। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर व बी वेक्टर, ठीक है। इनकी दिशा ये होगी, तो ए क्रॉस बी, इनके बीच का कोण कितना है, थीटा, बराबर क्या होगा, ए बी साइन थीटा। अब हम ये कोण यानी बी क्रॉस ए 360 माइनस थीटा होगा। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए साइन 360 माइनस थीटा। और साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, अतः माइनस बी ए साइन थीटा, जो ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। अतः ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, बल्कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए। अतः यह क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता। अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। अर्थात ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। प्रॉपर्टीज नंबर 2, यानी गुण नंबर 2 क्या है, 2 नंबर 2 यह वितरित होता है। क्या, वेक्टर गुणनफल वितरित होता है। अर्थात ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अर्थात यह वितरित नियम का पालन करता है। देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी
प्लस ए क्रॉस सी, अर्थात इसको वितरित कर सकते हैं। इसी प्रकार बी वेक्टर प्लस एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। काना अंदर बुला लो। इसके बाद अगला नंबर है 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। 3 क्या है? 3 समझे कि यदि जो दो वेक्टर जिनका गुणा किया जा रहा है उनमें से किसी एक वेक्टर को स्केलर राशि से गुणा कर दें तो इसके गुणनफल में भी उस स्केलर राशि का गुणा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? यदि किन्हीं दो वेक्टरों में से यदि किन्हीं दो वेक्टरों में से किसी एक को स्केलर क्या किसी एक को स्केलर से गुणा कर दें, स्केलर से गुणा कर दें तो वेक्टर गुणनफल की उसी स्केलर से गुणा हो जाता है। तो क्या? तो वेक्टर गुणनफल का उसी वेक्टर से गुणा हो जाता है। अर्थात क्या होता है? हमने मान लिया दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है। तब हम किसी एक वेक्टर को, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनमें से एक वेक्टर को हम एक स्केलर से गुणा कर दें तो क्या होता है कि इस स्केलर राशि का वेक्टर जो गुणनफल है उसी से गुणा हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? 3 समझे। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि दो परस्पर लंबत वेक्टरों का परिमाण उन वेक्टरों के अदिश परमाणुओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो दो वेक्टर हम जिनका क्रॉस कर रहे हैं यदि वो परस्पर परपेंडिकुलर हैं यानी एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 3, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता। कैसे? यहां पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री परस्पर लंबवत है तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 90 और साइन 90 का मान 1 तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। तो यही हमने परिभाषा में लिखा कि किन्हीं दो लंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उन वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, दो समांतर वेक्टरों का गुणनफल शून्य होता है। क्या होता है? दो समांतर वेक्टरों का गुणनफल शून्य होता है। दो समांतर वेक्टरों का गुणनफल
शून्य होता है, क्योंकि दो वेक्टर समान है। हर बार हम लिखेंगे नहीं, लिख भी सकते हैं। चलो क्या लिखेंगे, माना दो वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं जो परस्पर समांतर हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन 0, और साइन 0 का मान 0, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अर्थात दो परस्पर समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल शून्य होता है। अगला नंबर 5, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में वेक्टर गुणनफल शून्य होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 5, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में वेक्टर गुणनफल 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कैसे, हमने मान लिया एक वेक्टर ए है और ए का हम ए में गुणा करेंगे, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो उसी का उसी में गुणा करेंगे तो इसके बीच का कोण कितना होगा, 0। तो ए इंटू ए और साइन 0 का मान 0, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में गुणनफल शून्य होता है। अब हम बात करेंगे लंबकोणीय एकांक वेक्टरों में संबंध। क्या लिखेंगे, नंबर 6, लंबकोणीय एकांक वेक्टर आई जे तथा के का वेक्टर गुणन क्या होगा, ध्यान से देखें। हमने मान लिया आई जे और के, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ये मूल है। तब आई क्रॉस आई, यानी इनके बीच का कोण 0 होगा, आई आई, तो क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 अर्थात 0। इसी प्रकार जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो 1 इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है 1। एन यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा इन दोनों के लंबवत होगी, अर्थात जेड दिशा में होगी, अर्थात क्या आ जाएगा, जे वेक्टर। तो आई डॉट जे के, आई डॉट जे बराबर क्या आ जाएगा, के। तो आई डॉट जे बराबर के। इसी प्रकार जे क्रॉस के बराबर आई और के क्रॉस आई बराबर जे। यही एकांक लंबकोणीय वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल में संबंध होता है। यदि हम जे क्रॉस आई कर दें, थोड़ा सा और समझ लें, जे क्रॉस आई कर दें, तब क्या होगा कि जे क्रॉस आई यानी 360 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा की जगह 90 की जगह साइन 360 माइनस 90 आ जाएगा, अर्थात माइनस के साइन थीटा आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस के। इसी प्रकार
के क्रॉस जे कर दें तो माइनस का आई, और जे क्रॉस के हो गया, और के क्रॉस आई क्रॉस के कर दें, आई क्रॉस के कर दें तो आ जाएगा माइनस के। यही हमारे एकांक लंबकोणीय वेक्टरों में संबंध होता